हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएसटी नाइट स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपकी सॉइल साइंस मेंटर सपना अग्रहरी। बेटा, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 1 को कवर किया था, जिसको मैंने दो पार्ट में कवर किया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक सॉइल साइंस के बारे में, सॉइल साइंस की डेफिनेशंस को पढ़ा है, सॉइल साइंस पेडोलॉजी क्या है, एडाफोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है, इन सब चीजों को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के मेजर और जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, कितने परसेंट वो सॉइल में आपके प्रेजेंट है, और उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस, उन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे, अपने सेकेंड यूनिट पे, जो कि क्या है बेटा आपका रॉक्स एंड मिनरल्स है। रॉक्स और मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स है, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है। तो बेटा ये तीन टॉपिक्स आपके यूनिट 2 में है, तो हम इन तीनों टॉपिक को 3 लेक्चर में कवर करेंगे। बेसिकली आज हम अपने यूनिट 2 के लेक्चर 1 में क्या पढ़ेंगे, रॉक्स और मिनरल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब तो हम पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले आप अपना हालचाल तो बताइए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? यूनिट 1 तैयार हो गया आप लोगों का? गुड। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रॉक क्या होती है, चट्टाने क्या होती हैं। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि चट्टाने क्या है, जो आपके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, नेचुरल प्रोसेस हो रही है। कौन सी? वॉल्केनिक एरप्शन की। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, उससे जो मैग्मा निकलता है, जब वो कूल होता है, इकट्ठा होता है, मतलब जब कलेक्ट होगा एक जगह पे और वो ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, तब क्या करेगा वो एक परत के फॉर्म पे सॉइल के अर्थ के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। और वही लेयर का जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा, तब वो क्या फॉर्म कर लेगा बेटा, आपका रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा। किस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा? रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा। वही आपकी क्या होती है बेटा? रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं। अब हम प्रॉपर आज पढ़ेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हम पढ़ें, जैसे आप सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग को क्या करना है, राइटिंग करनी है, पेपर में लिखना है, तो आप लोग को कंटेंट चाहिए कि आप लोग कैसे उस चीज को डिस्क्राइब करोगे। आपको तो ये पता है कि वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन से हमें क्या कहते हैं, लावा और मिला, वो उसके ठंडा होने पे क्या बना, रॉक बना। अब लेकिन रॉक को अगर आपको प्रॉपर डिफाइन करना है, तो आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम आज इसके पूरे मतलब आपके राइटिंग पर्पस से जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको उसको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में वो सेट हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है बेटा, आपका रॉक्स है। रॉक्स, चट्टाने। अब रॉक क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। रॉक्स आर द मटेरियल दैट फॉर्म बाय द एसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड क्रस्ट। क्या कह रहा है? चट्टाने वह पदार्थ हैं जो पृथ्वी के ठोस परत के आवश्यक भाग से बनती हैं। क्या कह रहा है? जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो आपके सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस रिलीज हुए हैं, ठंडे हुए हैं और ऊपर जाके इकट्ठे हुए हैं, उनसे आपको क्या मिल रहा है? रॉक मिल रहा है। चट्टाने वह पदार्थ हैं जो पृथ्वी की ठोस परत के आवश्यक भाग से बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपके कह रहा है कि रॉक्स आर अ हार्डर मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग वन और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये दो और दो से अधिक मिनरल्स, खनिजों से मिलकर बनी है। अब मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा था मिनरल मैटर होता है। वही मिनरल मैटर कह रहा है कि दो और दो से ज्यादा मिनरल से मिलकर के क्या है, आपकी चट्टाने बनी हुई हैं। तो कह रहा है चट्टाने खनिज पदार्थ के कठोर द्रव्यमान होती हैं, जिनमें एक या अधिक चट्टान बनने वाले खनिज शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? एक से अधिक खनिज जो होते हैं वो शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं बेटा? आपके रॉक्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है रॉक्स आर फॉर्म द मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा। मैंने आपको ये भी बताया कि रॉक कैसे बनती है बेटा, वो आपके मोल्टन मटेरियल मैग्मा से बनती है। ओके, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। जब हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम चट्टानों का क्या, रॉक्स का जब स्टडी करते हैं, रॉक्स की जब स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके पेट्रोलॉजी बोलते हैं। मतलब हम चट्टानों का अध्ययन
पेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पेट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे कि हम सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, सॉइल साइंस में हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे अगर हमें प्रॉपर सॉइल साइंस का एक पार्ट जो रॉक है, अगर हमें उसकी रॉक की स्टडी डिटेल में करनी है, रॉक के बारे में सब कुछ जानना है, तो हम उसको किसके अंदर उसकी स्टडी करेंगे, पेट्रोलॉजी में करेंगे। चट्टानों के अध्ययन को शैल विज्ञान कहा जाता है। हिंदी में से क्या कहेंगे बेटा, शैल विज्ञान कहेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट है, हाँ एक और शैल विज्ञान मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है कि आप किसका अध्ययन करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स का, रॉक के डिस्क्रिप्शन का, रॉक के पूरी डिटेल बातों का अध्ययन आप किसमें करते हैं, पेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट है पेट्रोजेनेसिस। बेटा जेनेसिस वर्ड कहीं पे भी आए ना तो आपको ये मान के चलना है कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है उसका ओरिजिन, उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, उसका पेरेंट मटेरियल कैसे, उसका फॉर्मेशन, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है पेट्रोजेनेसिस, सेल जनन क्या होता है, पेट्रोजेनेसिस में आप किसका अध्ययन करते हैं बेटा, इसके ओरिजिन का अध्ययन करते हैं। आप रॉक आपको मिल गई, आपको मैंने आपसे कहा कि ये एक रॉक है, ग्रेनाइट एक रॉक है, अगर आपको पर्टिकुलर रॉक के बारे में अध्ययन करना है, डिस्क्राइब डिटेल में अध्ययन करना है, तो आप क्या पढ़ोगे बेटा, पेट्रोलॉजी पढ़ोगे। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपको कह रहा है कि जो ग्रेनाइट रॉक है वो कहां से आई, कैसे बनी, इसका अध्ययन करना है, तो आप क्या करोगे, आप पेट्रोजेनेसिस में उसको पढ़ोगे। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी बात कि रॉक में कौन कौन सी ब्रांचेस है, रॉक के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, कैसे कैसे हम रॉक की स्टडी करते हैं। ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा आपका डेफिनेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों की परिभाषा। चट्टानों की परिभाषा क्या है, चट्टान की परिभाषा क्या है हम पढ़ेंगे। द रॉक विच फॉर्म द अर्थ आर, द रॉक विच फॉर्म द अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। पहले क्या कह रहा है कि जो रॉक है आपकी वो किससे मिलकर बनी है बेटा, मिनरल से ही मिलकर बनी है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका खनिज प्रेजेंट है। मिनरल से ही मिलकर के क्या बनी है, आपकी चट्टाने बनी है। रॉक में बी डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। आप जब भी पहले अपनी कॉपी में, जब भी एग्जाम टाइम में रॉक्स को 1 मार्क्स में, या क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 1 मार्क्स में पूछेगा, कि 1 मार्क्स में पूछेगा कि वेरी शॉर्ट में कि डिफाइन रॉक को डिफाइन करो, तो आप सिंपली सबसे पहले यही लिखोगे कि जो रॉक है बेटा वो क्या है, आपकी 2 और 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी है, 2 और मोर मिनरल से मिलकर बनी कौन है, आपकी चट्टाने बनी है, रॉक्स बनी है। सो देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन वैल्यू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल। कह रहा है जिसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट चट्टानों में क्या होती है, अलग अलग रॉक में क्या होती है, अलग अलग होती हैं। कह रहा है, अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं। चट्टानों को 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो खनिजों की विशेषताओं के साथ उनकी भौतिक और रासायनिक संरचना का भी महत्व होता है। हम उनकी यही नहीं देखेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हमें उनके जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एक तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि वो कैसे मिलकर बने हैं। इन सब चीजों को भी हमें देखना जरूरी है, हमें देखना चाहिए जब हम आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, रॉक के बारे में पढ़ रहे हो। हाँ, अब है बेटा अकरेंस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन। मृदा निर्माण चट्टाने और उनका वर्गीकरण। क्या हो अकरेंस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग, क्या कह रहा है, रॉक कैसे अकर कर रही है, कैसे बन रही है, उसको पढ़ेंगे हम। मतलब रॉक से सॉइल कैसे बन रही है और उनके क्लासिफिकेशन, रॉक को क्या कितने पार्ट में कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया, हम इसको पढ़ेंगे। तो बेटा पहला, सबसे पहले आप देखिए किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन को हम कई तरह से करते हैं, कई चीजों के बेसिस पे करते हैं। तो इसमें आपका पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर रॉक आर जनरली ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस। कह रहा है अगर आप उनके उत्पत्ति के आधार पर, उनके फॉर्मेशन के आधार पर पढ़ेंगे तो जो चट्टाने होती है वो बेटा आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। ये आपकी 3 तरह की चट्टाने होती हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये अगर आप अब जब अभी आप मान लीजिए अभी आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक आप लोगों ने अभी अभी स्टार्टिंग की है अपने मतलब अपने 12th पास आउट किया, कुछ बच्चे पीसीएम से होंगे, कुछ बच्चे पीसीबी से होंगे, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से होंगे। जो एग्रीकल्चर से अपना 12th करके है उनको अच्छी नॉलेज होगी, वो उनके लिए ये इजी होगा। बट जो बच्चे पीसीएम और पीसीबी से उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ेगा, उनको अलग मतलब डिफिकल्ट नहीं, मतलब थोड़ा उनके लिए ट्विस्ट है, अपनी स्टडी में उनका ट्विस्ट है कि मैं पीसीएम और पीसीबी का स्टूडेंट अब एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ, तो उनको कैसे पढ़ना है ये चीजें, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बेटा जो ये ऑन द बेसिस हर चीज के बिहाफ पे, हर चीज की जो उसके डिफाइन करने की बात है उसके बेसिस पे हर चीजें अलग अलग कही गई हैं, अलग अलग तरीके से कही गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे चट्टानों को बोल रहे हैं कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, तो वो हम किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, किसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि उनकी जेनेसिस और स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ठीक है बेटा, ये 3 चट्टानें हो गई आपकी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। ओके, नेक्स्ट है आपका कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विथ और विद इन और इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, सबसे पहले आपकी आती है इग्नियस रॉक, अग्नि चट्टानें। ठीक, तो कह रहा है ये कैसे बनी आपकी, तो कह रहा है जब देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि वोल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस हुई, वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा निकला और वो ठंडा हुआ, और ठंडा होकर के एक अर्थ क्रस्ट पे एक परत के रूप में, अर्थ पे क्रस्ट के रूप में, अर्थ की परत के रूप में इकट्ठा हो गया, वहां पे जम गया। तो वो जो इनिशियल स्टेज पे जो चट्टान वहां पे आपको दिख रही है वो आपकी कौन सी चट्टान है, इग्नियस रॉक है। यही चीज यहाँ कह रहा है, कूलिंग एंड कंसोलिडेशन, उसके ठंडा और इकट्ठा होने से मैग्मा के, किसके, मैग्मा के ठंडा और इकट्ठा होने से जो चट्टानें दिख रही हैं आपको वो क्या है, आपकी इग्नियस रॉक है, अग्नेय चट्टानें हैं। कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब उसके अंदर भी, मतलब वोल्केनिक एरप्शन जो हुआ है उसके अंदर भी जो ठंडी हुई आपको चट्टान दिख रही है, जो लेयर दिख रही है वो आपकी क्या है, इग्नियस रॉक है। और अर्थ के सरफेस पे भी जो बाहर निकल के, ज्वालामुखी से जो बाहर निकला है, जो ठंडी होकर के दिख रही है आपको, वो भी क्या है आपकी, क्या है, इग्नियस रॉक्स है। पृथ्वी के भीतर या सतह पर पिघले मैग्मा का ठंडा होना और जमना, ये क्या हो गया बेटा, हाँ ये सॉरी मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से जो मिली वो आपको इग्नियस रॉक मिली, ठीक है, लेकिन हाँ ये एक प्रोसेस भी है आपके रॉक फॉर्मेशन की, कि रॉक की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो आपको पहले प्राइमरी लेवल पे जो दिख रही है वो आपकी क्या होगी, इग्नियस रॉक होगी। और दूसरी बात है कि कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस है किस चीज की, रॉक के फॉर्मेशन की। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जो आपको ऊपर लावा मैग्मा ठंडा और एकत्रित दिख रहा है, वो क्या है आपका, क्या है आपका, इग्नियस और प्राइमरी रॉक है। ठीक, और ये एक प्रोसेस भी है, पहली प्रोसेस भी है कि कैसे आपका रॉक फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपका कूलिंग होता है और कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा होता है, जिससे आपको अग्नेय और प्राथमिक चट्टानें मिलती है। मतलब बेटा इग्नियस रॉक को हम और क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से सारी और दोनों चट्टानों का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स फॉर्म्ड, क्या कह रहा है कि कैसे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक फॉर्म, प्राइमरी रॉक के ट्रांसपोर्टेशन से, जब प्राइमरी रॉक जो आपकी जो दिखी आपको, इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक जो दिखी, उसका जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मतलब जब वो मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पे और वो जाके इकट्ठा हुआ, तो आपका क्या बना, सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्री रॉक बना। प्राथमिक चट्टानों के परिवहन और सीमेंटीकरण से क्या मिला आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स मिला। नेक्स्ट कह रहा है, ये हो गई आपकी सेकेंड प्रोसेस भी हो गई, ये सेकेंड हो गया। अब पहले तो आपकी जमा हुई, इकट्ठा हुई, ठंडी हुई, और उसके बाद वो एकत्रित हुई, फिर उस पे फोर्स लगा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई, ट्रांसफर हुई, तो वो क्या हुई, ट्रांसपोर्टेशन और उसका सीमेंटेशन हुआ। मतलब वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ और एकत्रित हुआ दूसरी जगह पे जाकर के,
उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइप की रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। थर्ड आया मेरे पास अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक, अब इस रॉक को बेटा हम सेकेंडरी रॉक कहेंगे। मैंने इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक कहेंगे और सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक्स कहेंगे। बट जो आपकी थर्ड रॉक है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है बेटा उसको आप क्या कहेंगे, अल्टरेटिव रॉक्स। मतलब वो उसमें जब प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक में अल्टरेशन हो रहा है, चेंजिंग आ रही है, तब हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है। इसीलिए हम मेटामॉर्फिक रॉक को क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें, जिसके रूप में चेंजिंग आई है वो कौन सी है आपकी बेटा, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में। आप लोगों ने जान ही लिया कि इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब हम उनको डिटेल में एक बार पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे होती हैं। तो बेटा इग्नियस रॉक जो होती है वो आपकी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की प्रोसेस से बनती है। तो कह रहा है दे आर फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल मैग्मा ऑन अ बेंथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर ऑन अ होल मेकअप 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर। बेटा देखिए जो नॉन लैमिनर स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर हो गया, ये नॉन लैमिनर स्ट्रक्चर है। लैमिनर में तो आपको ये प्रॉपर कोई एक शेप हो गई, ऐसी वाली एक शेप की रॉक हो गई, ऐसे दिख रही है आपको, ये आपका लैमिनर हो गया। तो ये क्या है आपका नॉन लैमिनर मैसिव, मतलब बहुत मैसिव है, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इकट्ठा। मान लो कोई ये बहुत बड़ा सा एक पत्थर की ऐसे पत्थर आ गया, वो आपके सामने ऐसे बिना किसी शेप का ऐसे ऐसे करके है वो रखा हुआ है, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो आपका नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो इग्नियस रॉक है वो आपकी क्या है बेटा, नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर की होती है, और जो कि अर्थ के ऊपर जो अर्थ क्रस्ट है उस पे कितने परसेंट पाई जाती है, 95% पाई जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी रॉक्स हैं आगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, वो सारी जो आपकी किससे बनी है, प्राइमरी रॉक से मिलकर बनी है, और प्राइमरी रॉक आपकी कौन सी है, इग्नियस रॉक है। तो इसीलिए जब अगर इग्नियस रॉक प्राइमरी है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी ना, वो सबसे मेजर रॉक होगी ना, इसीलिए इग्नियस रॉक जो है बेटा वो 95% प्रेजेंट होती है आपके अर्थ क्रस्ट पर। ओके बेटा, ये हो गई आपकी इग्नियस रॉक की एक डेफिनेशन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पेपर में जो आपके वेरी शॉर्ट आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में, कभी कभी उसमें आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि आपको डिफाइन करना है इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, या प्रॉपर रॉक क्या है। रॉक से क्वेश्चन तो आई थिंक 1-2 पॉइंट कम पूछ सकते हैं आपसे, बट वेदरिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके बेस्ट बहुत उसका फेवरेट टॉपिक होता है, आपके एग्जामिनर का, आपके जो टीचर्स होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक होता है, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बता दीजिए क्या क्या होते हैं। तो आप बोलोगे इग्नियस होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, 2-2 लाइन उनके बारे में डिस्क्राइब करोगे, और वो 1 या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके लिए सफिशिएंट। बट हाँ, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स जो कटते हैं वो आपके एग्जाम्पल पे कटते हैं। आप बच्चे जो है वो कभी भी एग्जाम्पल को सीरियसली याद ही नहीं करते। हम लोग भी थे जब अपने टाइम पे, तो नहीं याद करते थे, याद ही नहीं होता था, कंफ्यूजन हो जाती थी, ये इसका ये उसका उठा के सब मिलके लिख दिया उठता था। बट लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हमारी गलतियों से आपको सीखना है। तो आप क्या करोगे, उसको आप प्रॉपर अभी से ही अपने सारे जो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, तीनों जो रॉक्स हैं, आपको तीनों के एग्जांपल्स को अभी से एक एक करके अलग अलग याद करना शुरू कर देना है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जांपल्स होते हैं। तो एग्जांपल में आपका जो इग्नियस रॉक में वो कौन सा है, पहला ग्रेनाइट है। देखिए इसलिए भी इग्नियस रॉक के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्हीं रॉक्स के सेडिमेंट से सेकेंडरी रॉक्स या इनके ही अल्टरेशन, इनमें ही अल्टरेशन से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, इसलिए ये एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनाइट हो गया बेटा इग्नियस रॉक का एग्जांपल, गैब्रो, ग्रेनाइट, गैब्रो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो बेसाल्ट और स्नेमाइट। ग्रेनाइट, गैब्रो बेसाल्ट और स्नेमाइट, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके इग्नियस रॉक्स के। नेक्स्ट अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। हाँ, अब हम आएंगे इग्नियस रॉक को भी 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक।
जो बेटा ये किस पे किया गया, किसके बेसिस पे, बेस ऑन द ऑफ द रोल ऑफ ओरिजिन, क्या रोल है इनका ओरिजिन में, उत्पत्ति की भूमिका के आधार पर इनको डिस्क्राइब किया गया है कि इग्नियस रॉक क्या होती है, दो टाइप की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके पेपर में इंट्रूसिव करके पूछ लेगा या कभी कभी आपके पेपर में प्लूटोनिक करके पूछ लेगा, कभी एक्सट्रूसिव पूछ लेगा और कभी वोल्केनिक पूछ लेगा। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो सब याद करके गए हैं, कॉमन है कि इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, लेकिन आपके टीचर भी तो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं ना पूछेंगे, तो वो क्या करते हैं, कभी पूछते बताओ प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, आप फंस गए, नहीं पता सर, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आप प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं, वोल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं, मतलब ये इंट्रूसिव का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, आपका प्लूटोनिक है, और एक्सट्रूसिव का ही दूसरा नाम क्या है, आपका वोल्केनिक है। तो देखिए बेटा, इंट्रूसिव रॉक क्या होती है और एक्सट्रूसिव रॉक होती है, आपको सिंपल पता है, इनका मतलब अंदर की बाहर, बताओ इनका मतलब अंदर की बाहर, इनका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके बाहर, एक्स, और उसके बाद एक्स का मतलब बाहर और इनका मतलब अंदर। तो ये जो होते हैं इंट्रूसिव रॉक जो होते हैं वो सॉलिडिफिकेशन टेक प्लेस एट मॉडरेट डेप्थ ऑफ द अर्थ। इसमें आप सिंपली यही कहेंगे कि जो मैग्मा होगा वो आपका ठंडा कहाँ होगा, एट द डेप्थ ऑफ द अर्थ की डेप्थ में ही ठंडा होगा, बाहर नहीं ठंडा होगा, डेप्थ में। ये आपकी वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ये आपकी वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ठीक है, ये पूरा ये आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक, मान लीजिए ये आपको वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इससे आपको मैग्मा मिल गया, ये मैग्मा आपका इधर आके गिरा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ये अंदर ही रह गए होंगे यहाँ पे, तो जो ये चीज अंदर रह गई है, यहीं पे जो चीज ठंडी हो रही है वो आपकी क्या होगी, जब अंदर कोई चीज उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा और जम रहा है, इकट्ठा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, वहां पे जम रहा है, सॉलिड के रूप में तैयार हो रहा है, तो वो आपकी कौन सी रॉक होगी बेटा, इंट्रूसिव रॉक होगी, उसको हम इंट्रूसिव कहेंगे, अंदर की तरफ हो रहा है तो वो इंट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव क्या है, ये इससे निकल के बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है, ये जो बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है ये आपकी क्या होगी, एक्सट्रूसिव रॉक्स होगी। कौन सी रॉक्स होंगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होंगी, जो बाहर की तरफ, एक्स मतलब बाहर की तरफ, इनका मतलब अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ हुई वो इंट्रूसिव, जो बाहर की तरफ हुई वो आपकी एक्सट्रूसिव हो गई। इतना समझ में आ गया, ओके गुड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस ओके, क्या अब यही इंट्रूसिव का मतलब सॉलिडिफिकेशन टेक प्लेस एट अ मॉडरेट डेप्थ ऑफ द अर्थ। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्रेनाइट जो होती है बेटा वो क्या होती है, अंदर की तरफ ही ठंडी होती है, अंदर की तरफ ही सॉलिडिफाई होती है, इसलिए हम ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। और एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक में सॉलिडिफिकेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या कह रहा है, सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे जो सॉलिडिफाई हुई वो क्या हो गई, आपकी एक्सट्रूसिव रॉक हो गई, वोल्केनिक रॉक हो गई। तो इसका जो एग्जांपल होता है बेटा वो क्या होता है, बेसाल्ट होता है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, सारे रॉक्स के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं बेटा, क्योंकि अगर आप रॉक्स याद किए रहोगे तो आपको मिनरल्स के भी एग्जांपल याद करने में इजी होगा। तो आपके इंट्रूसिव का एग्जांपल है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आते हैं अपनी सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टाने। बेटा सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट अगर हम यहाँ से सेडिमेंट पढ़े सिर्फ, तो सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, जो टूटे हुए भाग है, मतलब छोटी छोटी चीज, अगर कोई चीज है वो छोटी छोटी टाइप पार्टिकल्स में आ गई है, छोटी छोटी साइज में आ गई है, तो वो क्या होगी, आपकी सेडिमेंट्स होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है। प्राइमरी रॉक में जब प्राइमरी रॉक का जब ब्रेकडाउन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर डिपोजिशन होता है, तब आपकी कौन सी रॉक बनती है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक को प्रॉपर डिफाइन क्या किया गया है। दे आर formed from the consolidation of sediments
ड्राइव फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक कौन सी है आपकी? प्राइमरी रॉक हो गई, इग्नियस रॉक हो गई। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट और न्यू प्लेसेस थ्रू विंड और वाटर एक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ न्यू अरेंजमेंट एंड सीमेंटेड टू फॉर्म सेकेंडरी रॉक। कह रहा है वही चीज कि पहली जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी उस पे ब्रेक डाउन हुआ, उसके ऊपर फोर्स लगा, उसका ब्रेक डाउन हुआ, वो उस जहां पे थी वहां से वो क्या हुई? ट्रांसपोर्ट हुई सेडिमेंट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में हुई, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट होने में इजी हुआ। तो पहले उसका सेडिमेंट्स हुआ, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुई, और फिर कहीं नई जगह पे जाके जब वो डिपोजिशन कर ली, तो उस जगह से वो दूसरी जगह में जब चेंज कर ली, तो वो दूसरी जगह उसकी क्या हो गई? नई प्लेस हो गई। तो वहां पे उस रॉक को हम नया नाम दे देंगे कि वो क्या हो गई बेटा? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। इनका निर्माण पहले से मौजूद चट्टानों के टूटने से प्राप्त तलछट के जमने से होता है। तलछट को हवा या पानी की क्रिया के माध्यम से नए स्थानों पर ले जाया जाता है और नई व्यवस्था में जमा किया जाता है और द्वितीयक चट्टानों को बनाने के लिए सीमेंट किया जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल, अब सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपके सैंडस्टोन, स्टेल, हैलाइट, जिप्सम और लिग्नाइट है। क्या? सैंडस्टोन, स्टेल, हैलाइट, जिप्सम और लिग्नाइट। बहुत अच्छे से याद करना है, मैं फिर बोल रही हूँ। इग्नियस रॉक का आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा। इग्नियस रॉक का क्या था एग्जाम्पल? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट और सेनेमाइट। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट एंड सेनेमाइट था। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का। इंट्रूसिव का तुम्हारा ग्रेनाइट था और एक्सट्रूसिव का तुम्हारा बेसाल्ट था। अब हम एग्जांपल किसका पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री का। तो सेडिमेंट्री का क्या है? सैंडस्टोन, स्टेल, हैलाइट, जिप्सम और लिग्नाइट, जिसमें जिप्सम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और लिग्नाइट भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिप्सम, ये हैलाइट, जिप्सम और लिग्नाइट, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, अब कह रहा है दे आर फॉर्म्ड थ्रू 4 स्टेजेस। कैसे ये फॉर्म्ड होती है? ये जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक हुई कैसे फॉर्म्ड होती है, इसको हम अगर पढ़ेंगे तो कैसे? देखो बेटा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रॉक टूट रही है, रॉक क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। तो उस ब्रेकडाउन को हम क्या बोल देंगे? वेदरिंग बोल देंगे। ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे हम? वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। आपकी जो प्राइमरी रॉक्स है उनका टूटना मतलब वेदरिंग होना। सेकंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन। वो वेदरिंग हुई, टूटी, हवा लगी उस पे, पानी की जो सॉरी वाटर ड्रॉप्स आई, वो बड़ी ज्यादा तेज बारिश हुई तो फ्लो हुआ कहीं किसी हिली एरिया से, तो वो अपने साथ चट्टानों को बहाते हुए ले आ रही हैं। तो उनके थ्रू जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं आपके, या फिर आगे तो हम वेदरिंग में कई सारे एजेंट्स पढ़ेंगे, फिलहाल हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को मान के चलते हैं कि आप मान लो हवा हुआ, पानी हुआ, इन सब के जो फोर्स से चट्टाने ऊपर से चलती चली आई, टूट के बहती चली आई और नई जगह पे आकर एकत्रित हो गई। तो सेकंड में आपका क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ? बह के आई तो इकट्ठा हुई ना नई जगह पे, जब नई जगह पे वो इकट्ठा हुई तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। और उसके बाद डायग्नोसिस हुआ, उसमें चेंजेस आई, उसमें कुछ बदलाव आए, उसका कुछ नया उसमें कुछ केमिकल्स रिएक्शंस हुए। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगी, डिपोजिशन तक तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक थी, जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो आपकी वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज होने लगेगा। इतनी चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को? ओके गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित चट्टाने, इस कह ही दिया है इसको कि ये रूपांतरित चट्टाने हैं, जो रूप को चेंज करके आई है, ऐसी चट्टान क्या है आपकी? रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक में बी डिफाइंड एज देयर व्हिच हैव undergone some chemical or a physical change from its original form. They are formed from the subsequent transformation of igneous and sedimentary rocks. मैंने आपको बताया कि उस सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स, सॉरी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के जब रूप में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में, उसके केमिकल रिएक्शंस में जो चेंजेस आई और उसके कारण क्या हुआ? चट्टानों का रूप दूसरी तरह दिखने लगा, उनका अपीयरेंस दूसरा दिखने लगा, वो क्या बना दिया? आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बना दिया। इसमें कौन कौन सी होती है बेटा? इसमें आपकी मार्बल आती है, मार्बल, संगमरमर, स्लेट और क्वार्ट्ज आ गई। हाँ, दे आर टू ब्रॉड क्लास ऑफ मेटामॉर्फिक्स। मेटामॉर्फिक की दो बहुत ब्रॉड क्लासेस हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्या? थर्मल और डायनोमोथर्मल। हम बेटा जब मेटामॉर्फिक को डिटेल में पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके दो, इसको ब्रॉड क्लासेस में डिफाइन किया गया। एक आपका क्या है?
थर्मल और दूसरा क्या है आपका डायनेमोथर्मल। थर्मल का मतलब तो आप सब जान रहे हैं, तापीय, मतलब हीट से रिलेटेड है तो थर्मल है। और डायनेमो थर्मल में ऊष्म गति का, डायनेमो का मतलब क्या होता है, हीट होता है, और थर्मल का मतलब क्या होता है, क्या होता है थर्मल का मतलब, थर्मल का मतलब भी टेम्परेचर हो गया। थर्मल को आप टेम्परेचर मान लीजिए और डायनामो को आप प्रेशर मान लीजिए कि प्रेशर की बात कर रहा है। तो थर्मल में क्या है बेटा, थर्मल चेंज यूजिंग अबाउट बाय डोमिनेंट फैक्टर हीट। क्या, जब चट्टानों में उसका डोमिनेंट फैक्टर उसके रूप को बदलने के लिए हीट हो, ऊष्मा हो, तब आप क्या कहोगे कि वो कैसी चट्टान है, थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक से। कैसी रॉक से बेटा, वो आपकी थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक से। अगर उसमें चेंजिंग का कारण क्या हो, आपका प्रेशर और हीट दोनों हो, मतलब उस पे प्रेशर भी लग रहा है और उस पे हीट भी लग रही है, जब इसके कारण रूप अपना वो बदल रही है कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स, तब वो चट्टाने यहाँ पे कैसी हुई, डायनेमोथर्मल हुई। कैसी, डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स हुई। समझ में आ गई बात। इग्नियस में दो टाइप हमने पढ़ा, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, और मेटामॉर्फिक में हमने दो टाइप पढ़ा, डायनेमोथर्मल और थर्मल। ओके, अब हाँ, अब ये थी बेटा आपकी पूरी बातें रॉक्स की। रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ ली बेटा, रॉक्स के बारे में पढ़ ली। ओके, अब नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। देखिए बेटा, जब हम लोग अपने यूनिट फर्स्ट के सेकेंड लेक्चर को कवर कर रहे थे, आई थिंक कंपोनेंट ऑफ सॉइल था, तो कंपोनेंट ऑफ सॉइल में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमारा क्या था, मिनरल मैटर था। तो हम मिनरल मैटर को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल मैटर क्या होता है, प्राइमरी मिनरल क्या होते हैं, सेकेंडरी मिनरल क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को हमने पढ़ा था। इसलिए क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ये मिनरल मैटर को कवर किया है, मिनरल को कवर किया है, तो आप मिनरल को अपने फर्स्ट यूनिट से अच्छे से कवर करेंगे और जा करके अपने फर्स्ट यूनिट को जिसने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ोगे बेटा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप क्या करोगे, यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 2 को जाकर के अच्छे से रिवाइज करोगे। बाकी मैं बेसिक थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपको मिनरल बता दे रही हूँ कि मिनरल क्या होते हैं, लेकिन आप डिटेल में वहां पे जाकर के उस लेक्चर को कवर करोगे। तो बेटा मिनरल में आपको मैंने बताया कि क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल। सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। विदाउट मिनरल सॉइल आर नॉट फर्टाइल। मिनरल के बिना सॉइल फर्टाइल नहीं हो सकती। मिनरल के बिना सॉइल में कोई, सॉइल जो है हमें अच्छी उपज नहीं दे सकती है। तो मिनरल आर बेसिकली फॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज रॉक। ये किससे बनी आपकी, बड़ी चट्टानों के टूटने से क्या बनी आपकी, रॉक्स, सॉरी बड़ी चट्टानों के टूटने से आपकी क्या बनी, मिनरल्स बनी है। तो आप कहेंगे कि अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल, मिनरल बेसिकली फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज रॉक्स। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स कौन कौन से, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि प्राइमरी मिनरल्स के एग्जांपल आपके फेल्ड्सपार, एम्फिहोबोल्स और क्वार्ट्ज होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मिनरल्स, वेट अ मिनट बेटा, देखिए बेटा एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी। मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो आपके दो टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ। मिनरल्स जो होते हैं बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको फिलहाल इससे पहले लेक्चर में बताया है, बट यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिए। प्राइमरी मिनरल्स और यहाँ पे आपके सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स हो गए और सेकेंडरी मिनरल्स। मिनरल्स आपके दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपके प्राइमरी मिनरल्स के जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं, फेल्ड्सपार, एम्फिबोल्स और क्वार्ट्ज, एम्फिबोल्स और क्वार्ट्ज हो गए। सेकेंडरी मिनरल्स में, सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, द्वितीयक खनिज होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो आपकी क्या होती है, जब रॉक टूट गई, रॉक में जो लार्ज रॉक के टूटने से जो प्राइमरी स्टेज पे तुरंत आपको मिल रही है वो आपकी प्राइमरी रॉक्स हो गई, वो सॉरी प्राइमरी मिनरल्स हो गई। और सेकेंडरी रॉक्स जो होती है बेटा वो आपकी प्राइमरी रॉक के से बनती है। किससे बनती है, प्राइमरी रॉक में जब चेंजिंग आती है, प्राइमरी रॉक का जब ब्रेकडाउन होता है, प्राइमरी मिनरल्स का, सॉरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी रॉक और मिनरल्स, प्राइमरी और रॉक, प्राइमरी मिनरल्स कंफ्यूज हो गए, सो सॉरी, बट अब क्लियर है।
प्राइमरी मिनरल्स में जब चेंजिंग आती है, प्राइमरी मिनरल के ब्रेकडाउन से आपके क्या मिलता है, सेकेंडरी मिनरल्स मिलता है। ओके, गुड। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन मिनरल फाउंड इन क्ले फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। क्या कह रहा है कि ये आपका नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन मिनरल है, मतलब नेचुरली भी मिला है आपको, क्रिस्टलाइन है, मिनरल है, जो कि क्ले फ्रैक्शन में ज्यादातर पाया जाता है, क्ले फ्रैक्शन के सॉलिड पोर्शन में पाया जाता है, वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी मिनरल्स हो गया। दे आर अ वेरिएबल इन कलर, बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, व्हाइट, ग्रे, लाइट, येलो, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। ये डिपेंड किस पे करता है, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे, कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस केमिकल कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे उनकी कलर को भी हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से कलर के हैं। हाँ, ये जो कलर आपको मैंने बता दिया कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे कलर, अभी जब हम वेदरिंग पढ़ेंगे तो हम उसमें वेदरिंग की जब प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे रेड से येलो चेंज हो रहा है, कैसे व्हाइट से ग्रे चेंज हो रहा है, इन सब चीजों को हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट है आपका जो इसमें टॉपिक है, मैंने आप लोगों की डिमांड थी कि समरी पे एक चीज बता, मैम आपने जो आपके लेक्चर का बेसिक हो, जो इंपॉर्टेंट हो, उसको थोड़ा समरी में बता दीजिए। आप ही बच्चों में से बच्चों ने बोला था, तो मैंने एक कोशिश की है, आई थिंक आपको पसंद है, कि सबसे इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक में बेटा क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ज्यादातर के बेसिकली क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाएंगे आपके सारे एग्जाम्स में, मतलब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आप सबसे पहले इसमें आप यही पढ़ोगे कि क्लासिफिकेशन पूछे बेटा या टाइप्स ऑफ भी पूछेगा तब भी आप यही लिखोगे, और क्लासिफिकेशन पूछेगा तब भी आप रॉक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में यही लिखोगे। ओके, तो आपको पहला है इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक में मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बना, ये हार्ड होता है, इसमें कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ये सेडिमेंट से बनता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, बहुत कॉम्पैक्ट होता है ऐसा। तो ये क्रम्बी होता है और लेयर्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, यहाँ पे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव दिखाया गया, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि नॉन लैमिनार स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे क्रम्बी होता है, लेयर्ड होता है, क्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। इसमें क्लास्टिक कॉम्पैक्टेड ब्रोकन रॉक्स, ये आपकी ऐसी हो गई, केमिकल में ये ऐसी लाइमस्टोन टाइप रॉक, ऐसे स्ट्रक्चर्स की रॉक हो गई, ऑर्गेनिक में कोल आपका क्या हो गया, सेकेंडरी रॉक हो गया। थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें क्या है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब होता है बेटा हैज लेयर्स, फोलिएटेड रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं जिसमें क्या होता है, लेयर्स ऐसे, आप मतलब ये जिसमें आप किसी चीज की लेयर को देख सकते हो, जैसे फोलिएटेड रॉक्स है, तो फोलिएटेड रॉक्स को हम कहते हैं ये ऐसी रॉक्स, एक आपकी जिसमें ये आपको लेयर्स उसकी दिखती हो, कि ये एक ऐसी रॉक है जिसमें आपको लेयर्स दिख रही हैं, ये आपकी क्या हो गई, फोलिएटेड रॉक्स हो गई। नॉन फोलिएटेड रॉक्स में आपको लेयर समझ में नहीं आएगी कि लेयर आपको कैसे, लेकिन आपको फोलिएटेड रॉक्स में पता चलेगा कि ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। तो ये ऐसी रॉक्स आपकी क्या होती है बेटा, फोलिएटेड होती हैं, और ऐसी रॉक्स क्या होती हैं आपकी, नॉन फोलिएटेड रॉक्स होती हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो बेटा ये था आज का हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। आई थिंक आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और जो भी कंफ्यूजन इसमें रह गई होगी वो हमने डिस्कस का अपने डाउट सेशन में उसको क्लियर करेंगे। बट हाँ, आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर आपको जब अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो आपका आएगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ने के लिए आपको रॉक एंड मिनरल्स आना ही ऑब्वियस सी बात है। अगर हम किसी चीज के बारे में उसके आगे की प्रोसेस के बारे में पढ़े तो उसको हमें प्राइमरी लेवल में पता होना चाहिए कि रॉक क्या होती है, मिनरल्स क्या होती है। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का जो ये टॉपिक है इसे बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिए, इसके सारे एग्जांपल्स को क्लियर करके रखिए, क्योंकि जब हम इसके केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ने लगेंगे तो हम उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए, वो कैसे अपने आप को चेंजिंग लाई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। आज का लेक्चर बस आपका इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।